तमस न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खबर पर। मैहर में संतान की दीर्घायु के लिए महिलाओं ने रखा हरछठ का व्रत, विधि विधान से की पूजा अर्चना। भादो महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी को भगवान बलदाऊ जी का जन्म मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार चूंकि बलदाऊ जी का विशेष अस्त्र हल कहलाता है और इसीलिए इसे हल षष्ठी या हरछठ भी कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि महिलाएं संतान की दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं और जिनको संतान नहीं है वो संतान प्राप्ति के लिए भी इस व्रत को रख सकती हैं। भारत कृषि प्रधान देश है और इसीलिए इस व्रत का इस दिन विशेष महत्व है। कहा जाता है कि इस दिन बिना हल चले धरती का अन्न व शाक ग्रहण किया जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दिन गाय का दूध और दही टोटली वर्जित रहता है और इस दिन भैंस के दूध और दही का विशेष महत्व होता है और इसको लेकर के महिलाएं पहले से ही तैयारी करती हैं। रही पूजा की विधि विधान की बात, तो हल षष्ठी व्रत की 6 कथाओं को सुनकर आरती आदि से पूजन किया जाता है। इस दिन भगवान शिव, पार्वती, गणेश, कार्तिकेय, नंदी, सिंह और नाव की पूजा का भी विशेष महत्व है। इस दिन विधि विधान से हल षष्ठी का पूजन करने से पुत्र को दीर्घायु की कामना की जाती है और जिनके संतान नहीं है वो श्रेष्ठ संतान की प्राप्ति के लिए इस व्रत को रख सकते हैं। इस व्रत एवं पूजन से संतान की आयु, आरोग्य एवं ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। मैहर में जगह जगह इस व्रत को महिलाओं ने किया और अंत में विधि विधान से आरती के साथ पूजन का समापन भी किया। पार्वती जी की कीर्तन करने लगे भगवान तथा गणेश जी की पूजन की और खुशी ऐसा फल मिला कि राजा आप दोनों को भी भय आज से करना चाहिए और जाकर के पहले ऋषि मुनि को जंगल भेजे और उनसे सब वार्तालाप सुन करके राजा और रानी भी उस घने जंगल को स्वयं चले गए और दुर्भाग्य ऋषि इत्यादि ब्राह्मण वृक्ष के नीचे उषा रख करके बना करके जैसे आप लोग बनाए हैं ऐसे बना करके उनके पूजन किए और पार्वती जी भी उनके पूजन किए और देख करके परम श्रद्धा भक्ति पूर्वक